रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? कुकू बेटा, ये तो बारिश की अभी शुरुआत है। अभी तो 4-5 महीने लगातार बारिशें होती ही रहेंगी ऐसे अभी वो दोनों माँ बेटा आपस में बात कर रहे थे। तभी उनका घर टूट कर नीचे गिर जाता है। मम्मा, हमारा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? कुकू बेटा, तुम चिंता मत करो, हमारे पड़ोसी हैं ना। पिछली बार जब उन कौवों का घर टूटा था तो वो हमारे घर में रहने आए थे। इस बार हम चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर कौवों के घर जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो कौवो, दरवाजा खोलो। मैं रानो चिड़िया, मेरा घर टूट गया है, मेरी मदद करो। कालू, रानो चिड़िया का घर टूट गया है, वो जरूर हमारे घर में रहने आई है। नहीं नहीं, हमारा घर है घर, कोई धर्मशाला नहीं। मैं अपने घर में किसी को नहीं रहने दूंगा। रानो चिड़िया बाहर से उन दोनों की बातें सुन लेती है। कालू गौरी, पिछली बार जब तुम लोगों का घर टूटा था तो मैंने तुम लोगों को अपने घर में रखा था, वो भी पूरे 1 महीने। और जब मेरी बारी आई तो तुम लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो। छोटी चिड़िया, एक तो हमारी नींद खराब कर दी, ऊपर से हमें भाषण दे रही हो। चलो भागो यहाँ से, जाकर कहीं और देखो अपना ठिकाना। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, क्या हमें पूरी रात ऐसे बारिश में ही बितानी होगी? हाँ कुकू बेटा, हम क्या कर सकते हैं, आओ मेरे पंखों में छुप जाओ तुम। इस तरह वो लोग पूरी रात बारिश में भीगते हैं। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। कुकू बेटा, हम घने जंगलों की तरफ चलते हैं, हमें वहाँ पर घर बनाने का सामान मिल जाएगा। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर घने जंगलों में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पेड़ सूखा नहीं था और घास फूस भी गीले थे। यहाँ पर तो सारे पेड़ पौधे भी गीले हैं और ना ही कोई तिनके मिल रहे हैं। मैं अपना घर कैसे बनाऊं? तभी रानो चिड़िया की नज़र एक खोखले पेड़ पर पड़ती है और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ जाती है। इस तरह रानो चिड़िया का पेड़ का खोखला घर मिल जाता है और वो उसमें चले जाते हैं। रानो चिड़िया खाने पीने की चीजें लेने जाती है। जब रानो चिड़िया लौट कर वापस आती है तो देखती है कुक्कू बैठकर रो रहा है जमीन पर। अरे कुकू बेटा, तुम जमीन पर बैठकर रो क्यों रहे हो? और हमारा घर कहाँ है? मम्मा, एक जालिम लकड़हारा आया और वो हमारा घर काट कर लेकर चला गया। चुप हो जाओ मेरे बेटे, ये इंसान भी बहुत जालिम होते हैं, हम पक्षियों का जीना हराम कर देते हैं। मैं कोई और घर ढूंढूंगी। फिर रानो चिड़िया ऐसे अपने बेटे कुक्कू को चुप कराती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, आसमान में बादल भी लग जाते हैं, बारिश भी शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ बारिश में भीग रही थी। अरे कुक्कू को तो बहुत तेज बुखार है। कुक्कू बेटा, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी कुक्कू के पास एक छोटा बादल आता है। अरे दोस्त, आपकी मम्मा कहाँ है और आप इस तरह बारिश में भीग क्यों रहे हो? छोटे बादल जी, मेरी मम्मा घर ढूंढने गई है। कल रात बारिश में हमारा घर टूट गया, इसीलिए हम कल से ही बारिश में भीग रहे हैं। हम जाए तो जाए कहाँ? कृपया आप बारिश बंद कर दें। दोस्त, मैं बारिश तो नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। हर जगह पानी है, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अब बादल, आप क्या करने आए हो? क्या हमारे सर पर ही बरसोगे? अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। फिर वो बादल एक बादल का घर बनाता है और उन दोनों को दे देता है
अब आप दोनों इस बादल के घर में रहो, इसमें आप दोनों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। छोटे बादल, आप बहुत अच्छे हो, आपने हमारी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया और कुक्कू उस बादल के घर में चले जाते हैं। रानो चिड़िया ने कड़ी मेहनत और लगन से अपना एक लकड़ी का घर बना लिया था। मम्मा, आप ये हर साल नया घर क्यों बनाती हो? हम अपने पुराने घर में भी तो रह सकते हैं। गुड़िया बेटा, अगर हम हर साल नया घर अपना नहीं बनाएंगे तो बारिश और तूफान में कहाँ जाएंगे? इसीलिए हमें हर साल अपना घर बनाना पड़ता है। अच्छा गुड़िया बेटा, मैं लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, घर की छत पर लगानी है, आप घर के अंदर जाओ। इतना कहकर रानो चिड़िया लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। तभी उसकी नज़र एक तितली पर पड़ती है जो कि शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। ये तितली तो बहुत मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। फिर रानो चिड़िया उस तितली का जाल काटकर उसको आजाद कर देती है। फिर रानो चिड़िया लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। कालू, इस बार तो मैं खुद ही अपना नया घर बनाऊंगी। क्या गौरी, इस बार घर तुम बनाओगी? तुम्हें कुछ पता भी है कि घर कैसे बनता है? हाँ कालू, इस बार मैं ही घर बनाऊंगी और तुमसे तो अच्छा ही घर बनाऊंगी। अरे गौरी, मेरा बनाया हुआ घर तो कुछ बारिशों को झेल लेता है, तुम्हारा बनाया हुआ घर तो टिक ही नहीं पाएगा। कालू, तुम ज्यादा मत बोलो वरना ठीक नहीं होगा। मैं जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने, तुम भोजन की तलाश में जाओ। फिर गौरी कौवी लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर देखती है तो रानो चिड़िया अपना घर बना रही थी। वो वहाँ पर रुक जाती है। अरे वाह छोटे चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा बना है। तुमने तो कितना अच्छा घर बनाया है। तुम्हारा घर तो पूरा बन ही गया है, फिर ये फालतू की लकड़ियाँ क्यों लगा रही हो? गौरी बहन, इन लकड़ियों से घर की छत मजबूत हो जाएगी और भी ज्यादा। फिर बारिश का पानी एक बूंद भी घर के अंदर नहीं आएगा। ये छोटी चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। इसने बहुत समझदारी से अपना घर बनाया है। क्यों ना मैं इससे ही अपना घर बनवा लूं। चिड़िया बहन, मुझे तो घर बनाना आता ही नहीं है और एक वो कालू है जो घर बना भी दे तो किसी काम का नहीं होता है। चिड़िया बहन, क्या तुम मेरा घर बना दोगी? प्लीज मना मत करना। ठीक है गौरी, मैं तुम्हारा घर बना दूंगी, बस तुम मजबूत सी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाती हूँ। तुम कल से ही मेरे घर बनाने का काम शुरू कर देना। इस तरह खुश होकर गौरी कौवी वहाँ से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। रानो चिड़िया भी अपने काम में लग जाती है। वो जल्दी जल्दी करने लगती है। कल मुझे गौरी का घर भी बनाना है, इसीलिए अपने छत का काम मुझे आज ही पूरा करना होगा। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया अपने घर की छत बना रही थी। तभी अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। उसको चोट भी लग जाती है। दूसरी तरफ गौरी कौवी भी लकड़ियाँ लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे मिट्ठू और कबूतर मिलते हैं। गौरी, हमने तो अपने घर कब के बना लिए और तुम अब लकड़ियाँ लेकर आ रही हो। अरे मिट्ठू, ये गौरी घर बनाकर क्या करेगी? हर बारिश में तो ये लोग भीगते ही हैं और फिर इधर उधर पक्षियों से मदद मांगते फिरते हैं। कबूतर तू चिंता मत कर, इस बार मेरा घर ऐसा बनेगा कि मेरे घर को देखकर तेरी ये गंदी आंखें बाहर निकल आएंगी। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो गौरी? फिर तो मैं तुम्हारा घर देखने जरूर आऊंगा। लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कालू कौवे को सब बताती है। कालू, अब हमें घर बनाने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कल से वो छोटी चिड़िया हमारा घर बनाएगी।
क्या गौरी, तुम सच कह रही हो? फिर तो हमारा घर सालों साल चलेगा। अगले दिन गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर जाती है। उसको अपने घर बनवाने की जल्दी इतनी थी कि रानो चिड़िया का चोट उसे दिखाई नहीं देता है। चिड़िया, अब जल्दी से मेरे साथ चलो और मेरा घर बना दो, क्योंकि बारिशों का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। गौरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आपका घर नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पंखों में गहरी चोट आई है। क्या कहा तुमने? तुम मेरा घर नहीं बनाओगी? मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर गौरी कौवी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। गौरी, कहाँ है वो छोटी चिड़िया? तुम्हारे साथ घर बनाने के लिए नहीं आई? कालू, उस छोटी चिड़िया ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने घर बनाने से मना कर दिया। मैं तो पहले से ही जानता था कि वो छोटी चिड़िया हमारा घर कभी नहीं बनाएगी। चलो, अब मैं ही घर बनाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना घर बनाने लगता है और घर बनाकर तैयार कर देता है। कालू, तुम इसे घर कहते हो? ये तो मुझे कहीं से भी घर नहीं लगता। गौरी कौवी कालू के बनाए हुए घर में नुक्स निकाल रही थी। कबूतर और तोता भी आ जाते हैं। अरे गौरी, ये है तुम्हारा घर। तुम्हारा घर तो देखकर मेरी आंखें खोली की खोली रह गई। ऐसा कहकर कबूतर और तोता हंसने लगते हैं। गौरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। मैं उस छोटी चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं नहीं रह सकती हूँ घर में, तो उसे भी उसके घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। अगले दिन से जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। चलो कालू, हम चिड़िया के घर को तोड़ आते हैं। बहुत घमंड है ना उसे अपने घर पर। फिर कालू गौरी रानो चिड़िया का घर तोड़ने के लिए चले जाते हैं। वो लोग चिड़िया का घर तोड़ने लगते हैं। जब चिड़िया का घर टूटने वाला होता है तो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। बड़ी मुश्किल से चिड़िया अपनी बेटी को बचाती है। इतनी मेहनत से मैंने अपना लकड़ियों का घर बनाया था। मेरा घर टूट गया। अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? रानो चिड़िया ऐसे ही उदास हो रही थी। तभी वहाँ पर एक मिट्टी का घर बन जाता है और एक परी आकर चिड़िया से कहती है, चिड़िया रानी, ये मिट्टी का घर है, ये कभी भी नहीं टूटेगा। लेकिन आप कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? छोटी चिड़िया, याद है ना, तुमने एक बार तितली की मदद की थी। वो मैं ही थी। मैं घायल थी, इसीलिए मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कह पाई थी। फिर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानो चिड़िया अब अपने मिट्टी के घर में आराम से रहती है। दूसरी तरफ कालू गौरी के घर पर बिजली गिर जाती है और उन लोगों का घर टूट जाता है। वो लोग घायल हो जाते हैं। इस तरह कालू गौरी को उनके किए की सजा मिल जाती है।